नमस्कार विद्यार्थियों, पीएस एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा। आज से हम हिंदी साहित्य की कुछ ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक प्रश्न को पहले आप सोचिए, उसके बाद में सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैंने उत्तर पहले ही रख दिया है, जिससे आप लोग को जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ये मेरी पहली सीरीज है, पहला क्लास है, इसलिए मैंने प्रश्न को साथ में ही रखा है। उसके बाद मैं उत्तर बाद में दिया करूंगी और पहले प्रश्नों को। तो आज की कक्षा इसी तरह रहने वाली है। तो चलते हैं बिना समय गंवाए, हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा निबंध से है कि हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे नेट में बहुत काम आती हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा सवाल है और ऐसे सवाल तो हमसे आ जाते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा में जाते हैं, बैठते हैं वहां पर, तो हम इन्हीं प्रश्नों में फंसते हैं। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी निबंध का जनक किसे माना गया है। निबंध का जनक किसे माना गया है। बालकृष्ण भट्ट को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रताप नारायण मिश्र को, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक माना गया है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का जनक क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने हिंदी को एक व्यवस्थित रूप दिया है। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और विचार प्रधान थी। और यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को हल्के में नहीं लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अज्ञे। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध ललित निबंध संग्रह है। कैसा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध संग्रह। ललित निबंध संग्रह है। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होने के साथ साथ अत्यंत रोचक है। यह यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 3 है, श्रृंखला की कड़ियां किसकी प्रसिद्ध निबंधात्मक कृति है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। श्रृंखला की कड़ियां किसकी प्रसिद्ध निबंधात्मक कृति है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा कौन है? स्त्री जीवन, समाज और संवेदनाओं पर आधारित प्रसिद्ध, सॉरी, यह जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, यह स्त्री जीवन, समाज और संवेदनाओं पर आधारित प्रसिद्ध निबंधात्मक कृति है। महादेवी वर्मा को जो और क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका भी माना गया है और आधुनिक काल की मीरा भी माना गया है। प्रश्न नंबर 4 है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह। तो रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है चिंतामणि के रचनाकार? रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसमें साहित्य, समाज और संस्कृति से जुड़े गहन विचार मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की प्रमुख विशेषता, क्वेश्चन नंबर 5 है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है? भावुकता ज्यादा है, व्यंग है, विचार प्रधानता है, कल्पनाशीलता है। तो विचार प्रधान ज्यादा है इनका, विचार प्रधान ज्यादा इनके निबंध होते हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल भावनाओं की अपेक्षा तर्क और विचारों को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए इनके निबंध विचार प्रधान ज्यादा होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुटज निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मीन्स कुबेरनाथ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कुटज निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज एक प्रसिद्ध ललित निबंध है। इसमें उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जीवन के गहरे संदेश दिए हैं। किसमें? कुटज में। क्या दिया है? प्रकृति के माध्यम से जीवन के गहरे संदेश दिए हैं कुटज निबंध में। और यह यूजीसी नेट में द्विवेदी जी के कृतियों पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई, धर्मवीर भारती, अज्ञे, विद्यानिवास मित्र। तो धर्मवीर भारती हैं इसके। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध निबंध है। इसमें समाज, संस्कृति और जीवन के प्रति लेखक की संवेदनशील दृष्टि दिखाई देती है।
प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी का प्रथम मौलिक निबंधकार कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक निबंधकार। मौलिक मतलब मूल रूप से जो लिखते हैं। मौलिक मतलब मूल रूप से जो जिनका खुद का लिखा गया है। ठीक है। और अनुदित, अनुदित मतलब अनुवाद किया गया। अनुदित दो निबंध होते हैं, एक मौलिक और एक अनुदित। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ, और मौलिक का मतलब होता है जो मूल रूप से उनका खुद का है। कैसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, प्रेमघन। तो बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। मतलब बालकृष्ण भट्ट ने अपना निबंध खुद उन्होंने लिखा था। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम मौलिक निबंधकार माना जाता है। उन्होंने हिंदी निबंध को स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 9 है, सदाचार का ताबीज किसकी व्यंग्यात्मक निबंध है? सदाचार का ताबीज किसका निबंध, किसकी व्यंग्यात्मक व्यंग प्रधान निबंध रचना है? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, रविन्द्रनाथ त्यागी और श्रीलाल सूद। सभी को पता होना चाहिए हरिशंकर परसाई जो है वो हमेशा व्यंग्यात्मक निबंध, मतलब व्यंग व्यंग के रूप में ही वो जो भी अपनी कृति लिखते हैं वो व्यंग्यात्मक होती है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी है। सदाचार का ताबीज में उन्होंने समाज की दिखावटी नैतिकता पर तीखा व्यंग किया है। सदाचार का क्या है कि उन्होंने समाज की दिखावटी नैतिकता, जो समाज में चल रहे हैं, दिखावे चल रहे हैं, उनको उन्होंने उन पर हरिशंकर परसाई ने तीखा व्यंग किया है। आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक हैं। आम फिर बौरा गए, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती। तो विद्यानिवास मिश्र हैं आम फिर बौरा गए। यह विद्यानिवास मिश्र का प्रसिद्ध ललित निबंध है। इसमें प्राकृत, भारतीय, संस्कृत और ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है आम फिर बौरा गए में। ललित निबंध के प्रमुख लेखक, ललित निबंध के प्रमुख लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, कुबेरनाथ, उपयुक्त सभी। तो सभी लोग हैं ललित निबंधकार। ये रामचंद्र, अगर ऑप्शन में कभी ऐसा मतलब आए कि ललित निबंधकार कौन कौन है, रामचंद्र शुक्ल भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है और कुबेरनाथ राय भी है। तीनों ने हिंदी ललित निबंध को समृद्ध बनाया, इसलिए उन्हें ललित निबंधकार कहा जाता है। प्रज्ञा और करुणा निबंध संग्रह किसका है? अगला प्रश्न है प्रज्ञा और, अगला 12वें नंबर का प्रश्न है, प्रज्ञा और करुणा निबंध किसका है? हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार आज्ञे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रज्ञा और करुणा, इस निबंध में इन्होंने ज्ञान और मानवीय संवेदना को सुंदर और समन्वय दिखाने का प्रयास किया है। निबंध का मूल अर्थ क्या होता है? अभी एकदम इजी प्रश्न मैंने रखा है क्योंकि आज ये मेरी पहली क्लास है। अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि व्यक्ति जब दूसरे को मोटिवेट करता है ना तो उसके आगे बढ़ने का चांस 100% हो जाता है। तो ये मेरी पहली क्लास है, कुछ इसमें त्रुटि होगी तो आप लोग हमें माफ करते हुए हमें मोटिवेट करना, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देना, क्योंकि अभी हम भी एक विद्यार्थी ही हैं आपके जैसे, और टीचर हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में ही होता है। टीचर को हमेशा सीखते रहना और सिखाते रहना ही सबसे उचित होता है। तो निबंध का मूल अर्थ क्या होता है? बांधना या बंधन या बांधना, बंधन या बांधना होता है। मेरी असफलताएं निबंध के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह आगे। तो बाबू गुलाब राय हैं किसके? मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। इस निबंध में बाबू गुलाब राय ने अपने जीवन के अनुभवों और असफलताओं से मिलने वाली सीख को सरल और रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। जैसे कि हम लोग भी कभी हमें असफलता मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं और छोड़ देने का निर्णय ले लेते हैं, लेकिन नहीं, जितनी असफलताएं मिल रही है वो कुछ ना कुछ हमें सीख देकर ही जा रही है। इसीलिए असफलताओं से डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस प्रकार के निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं? मनोवैज्ञानिक निबंध, व्यंग निबंध, संरचनात्मक, आलोचनात्मक। तो बाबू गुलाब राय जो है मनोवैज्ञानिक निबंध के लिए प्रसिद्ध है। बाबू गुलाब राय मानव मन, व्यक्तित्व, व्यवहार का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक निबंधकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक। कल्पलता किसका निबंध संग्रह है? और आज ये पहली क्लास है, अगले क्लास में मैं कल्पलता निबंध में कितने निबंध हैं और जितने भी निबंध निबंध है और निबंधकार हैं उनके निबंध संग्रह सभी को मैं एक क्लास में लेकर आऊंगी और फिर उसी का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाऊंगी। आपके साथ मैं यूजीसी नेट दिसंबर होते तक साथ रहूंगी। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय आज्ञे। तो बाबू गुलाब राय हैं। कल्पलता बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसमें
उनके विचारशील और मनोवैज्ञानिक लेखन की झलक मिलती है। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध साहित्य में व्यंग को नई ऊंचाई देने वाले लेखक कौन है? हरशंकर परसाई, रामविलास शर्मा, अज्ञे किदिनकर। तो हरशंकर परसाई हैं व्यंग को नई ऊंचाई। क्या दिया है? व्यंग को नई ऊंचाई। मतलब व्यंग व्यंग वाले जो व्यंग्यात्मक जो चीजें लिखते हैं वो हरशंकर परसाई हैं। हरशंकर परसाई जी अपने व्यंग के माध्यम से समाज की अनेक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है, इसलिए उन्हें प्रमुख व्यंग्यकार माना गया है। प्रश्न नंबर 18, विचार प्रवाह किसकी निबंध कृति है? विचार प्रवाह किसकी निबंध कृति है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाबू गुलाब राय। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध कृति है कौन? विचार प्रवाह। किसकी है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। विचार प्रवाह महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कृति है, निबंध कृति है। इसमें सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी निबंध का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है किसी किसी भी एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड है। हिंदी निबंध का स्वर्ण युग भारतीय युग को कहा गया है, द्विवेदी युग को, छाया युग को, कि आधुनिक काल को? तो सभी को पता होना चाहिए, द्विवेदी युग को स्वर्ण युग कहा गया है निबंध का, और द्विवेदी युग से ही निबंध निबंध स्टार्ट हुआ है। द्विवेदी युग में ही हिंदी निबंध का सर्वाधिक विकास जो है तो द्विवेदी युग से ही हुआ है। भाषा शैली और विषय वस्तु तीनों दृष्टियों से यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरशंकर परसाई, अज्ञे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? सभी को पता है, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ललित निबंध है। इसमें एक साधारण विषय के माध्यम से उन्होंने गहरे जीवन दर्शन और मानवीय चिंतन को प्रस्तुत किया है। अगर आज की क्लास में हमने हिंदी निबंध से जुड़े 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, उम्मीद है कि अब ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे और आपका बेसिक नॉलेज भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, और अपने साथियों के साथ शेयर करना। यूजीसी नेट की हिंदी साहित्य की ऐसी महत्वपूर्ण क्लासों के लिए पीएस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन को और हाई कर सकता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।